So today we are going to start area of triangle using determinant. Okay. So area of triangle. Now consider a triangle A, B, C. Coordinates of its vertices are x1, y1, x2, y2, and x3, y3. Okay. So if you want to find this is first concept number one. Now formula of area will be mod of half. Okay. Now determinant of x1, x2, x3, y1, y2, y3, and last third column you write 1 1 1 and its mod. Why mod? Sometime negative value can come. अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाता है तो हम लोग जानते हैं एरिया तो पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो हम इसलिए मॉड इस्तेमाल किया ताकि अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको पॉजिटिव कर सके. इफ 3 points are collinear, then एक बात बताओ, अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर हो जाता है तो क्या वो ट्रायंगल बनाएगा? नो सर, नहीं बनाएगा. अगर वो ट्रायंगल नहीं बनाता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? जीरो होगा. यस द एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू जीरो होना चाहिए. दिस इज द कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी. x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1. These values should be equals to 0, right? So these यस two सर, concepts we have to use. हमें यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट को यूज करना है. नाउ अब क्वेश्चंस देखो. So first question directly they are asking find area of triangle. So one I am showing answer 1. Second one I am doing. देखो तो second one. Here vertices are 2, 7. First point. Then 1 1 and 10, 8. ठीक है. अब एरिया का क्या फॉर्मूला था? एरिया इक्वल्स टू मॉड ऑफ हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 10 7 1 8 and 1 1 1. इट्स मॉड. अब कैलकुलेट कर लो क्या आता है. देखिए मॉड ऑफ हाफ. सो अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो यहां पे कर्ली ब्रैकेट दो. 2 इंटू माइनर ऑफ 2 कितना आ जाएगा? 1 माइनस 8 कितना होगा? -7. 1 माइनस 8. चलो एक स्टेप लिख लेते हैं फिर करेंगे. -7. नेक्स्ट वाला नेगेटिव होगा. सो 1 माइनस 10.
प्लस 1। अगर हम 1 का माइनर लेते हैं तो 8 माइनस 10। ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो। its mode. So mode of half. Now here minus 7 into 2 minus 14. यहां पे क्या आएगा? माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 63। और यहां पे क्या होगा? देखो माइनस 2, कितना आ गया? माइनस 2। ब्रैकेट क्लोज Yes, sir. करो एंड मोड। देन 1/2 इंटू, अब यहां पे कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है? 63 माइनस 16, इट्स मॉड। तो ये तो वैसे भी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो नो प्रॉब्लम। हाफ इंटू, नाउ 63 माइनस 16 कितना आएगा? 7 and here 4, 47. So answer will Yes, be sir. 47 by 2 square unit. Check answer. Yes, sir. 25.5 square units. So ये हो जाएगा 20, रुकिए, 5.5. 25.5 हो रहा है ना? 47/2 है ना? Yes, sir. तो 23.5. Sorry. 23.5 Yes, sir. स्क्वायर Units. यूनिट्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 किया, फर्स्ट एंड सेकंड सिमिलरली वी कैन फाइंड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। आंसर 2, show that the point, here 3 points are given, are collinear। अच्छा, एक बात और याद रखना, अगर हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर हम चाहते हैं जो कोई प्रॉपर्टी यूज करे जो हम लोग 4.2 में सीख चुके हैं, तो तुम कर सकते हो। Okay, sir. शो दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, राइट? हमें ये तीनों पॉइंट को कॉलिनियर दिखाना है। सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलो चेक करते हैं आता कि नहीं है। ए बी सी, देन बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, 1 1 1। इसका वैल्यू 0 आना चाहिए ना? Yes, sir. अच्छा, यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज कर दे, C1 goes to C1 plus C2, तो क्या आ जाएगा? A प्लस बी प्लस C. ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, देन बी प्लस सी, देन सी प्लस ए, वेट, so C plus A and A plus B are here 1 1 1. Now taking common A plus B plus C from first column, A plus B plus C we can take common, then we'll get first column 1 1 1, B plus C plus A plus B, 1 1 1. So clearly C1 and C3 are identical. So its value will be 0 since C1 and C3 are identical. So therefore we can say that A, B, C are
कॉलिनियर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Find the value of k if area of triangle is 4 square unit and vertices are given. And this kind of question came in board exam. अब यहां पे एरिया दे रखा है कितना, 4। सो एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या करेंगे, मॉड हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ के 4 0 then 0 0 2 0 0 2 and 1 1 1. Its mod equals to 4. अच्छा, you know, if you remove this mod sign, then you have to put plus minus Yes, sir. k 4 0 0 0 2 1 1 1. This is equals to plus minus 4. Okay, so this property you will not forget. That's why you have to put modular sign. Now these two, if we bring right side, then we are getting k 4 1 0 0 2 and 1 1 1. This is equals to plus minus 8. After that, just break it. So k into here 0 minus 2. Next one is minus 0. So here no need to calculate, automatically it will come 0. Okay, and plus 1. So if you take 1 and minor of 1, this is 8 minus 0. That is equals to plus minus 8. So minus 2k plus 8 equals to plus minus 8. अच्छा, once take plus 8 and once take minus 8. So therefore minus 2k plus 8 equals to 8 if we will consider, then minus 2k equals to 0 and k equals to 0 we are getting, and minus 2k plus 8 equals to minus 8 if we will consider, minus 2k 8 bring this side, कितना हो जाएगा, minus 16. 16. अच्छा, minus minus cancel from both sides, so k equals to 8. 16 by 2 8. So therefore value of k we are getting 0 and 8. Check answer. Yes, sir. Now next question, question number 4. So answer 4. Two questions are here, so one I am doing and one I am giving as homework. Find the equation of line joining 1 2 and 3 6 using determinant. Okay, so let equation of line we have to find, let any point on line B x, y. अगर ये लाइन है, दैट मीन्स देखो x, y 1, 2 and
3,6, ये तीनों पॉइंट क्या होगा, कॉलिनियर होगा? नो, यस हो सकता है। हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो हमें ऐसा लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो पास करता है 1 2 और 3 6 से, और हमने एक्स वाई कोई भी एक पॉइंट ले लिया तो तीनों पॉइंट तो उसी लाइन के ऊपर है ना। यस सर। इसका मतलब ये तीनों क्या होगा, कॉलिनियर होगा। कोलिनियर। अगर कॉलिनियर होगा तो कॉलिनियर का कंडीशन को ये फुलफिल करेगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट x 1 3 y 2 6 1 1 1 that should be equals to 0 because they are collinear। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करके अगर ब्रेक करते हो तो बेटर होगा। R2 goes to R2 minus R1 और R3 goes to R3 minus R1। डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम R2 को चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स 2 माइनस वाई और यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना हुआ 3 माइनस एक्स 6 माइनस वाई और यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 0। अब सिर्फ 1 का ही माइनर आएगा, इट मीन्स 1 माइनस एक्स 2 माइनस वाई 3 माइनस एक्स 6 माइनस वाई, that should be equals to 0। यस सर। now क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 1 माइनस एक्स, ये ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, यस सर। ये अननेसेसरी ये कॉम्प्लेक्स हुआ, तो जरूरत नहीं है, नो नीड टू यूज प्रॉपर्टी यूज करके अगर ये डिफिकल्ट होता है कैलकुलेशन, नो नीड टू डू, डायरेक्टली जस्ट ब्रेक इट, कोई जरूरत नहीं है। सो इफ डायरेक्टली इफ वी ब्रेक देन वी कैन राइट x इंटू कितना होगा 2 माइनस 6, अगर माइनस y लिखते हैं तो क्या होगा 1 माइनस 3, और 1 का माइनर कितना होगा 6 माइनस 6 माइनस 6, वैसे भी ये 0 आ गया, ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया। इट मीन्स यहाँ पे कितना आया माइनस 4x, और यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2y, दैट इज इक्वल टू 0। सो वी आर गेटिंग, यहाँ से माइनस 2 से डिवाइड करो कितना होगा 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। चेक आंसर। यस सर, करेक्ट। Right? Now one more question Yes, we'll sir. do, question number 5, last question. So our this exercise will be finished. Answer 5. If the area of triangle is 35 square unit with vertices this and this, then k का वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। तो इसको निकालने की कोशिश करो, मतलब यहाँ पे क्या होगा मोड ऑफ हाफ डिटर्मिनेंट, अगर 3 पॉइंट्स को लेंगे तो कितना आएगा 2 5 k 2 5 k, और कितना आएगा -6 4 -6 4 and 4, then 1 1 1, and this is equals to क्या दे रखा है 35 ना,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे Yes, भी sir. अगर मॉड को रिमूव करेंगे तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, 25k। ओके, 25k, देन -6, 4, 4, 1, 1, 1. So this equals to plus minus 35. नाउ इस 2 को इधर ला लेते हैं और इसको ब्रेक कर दो, डायरेक्ट ही ब्रेक कर दो। 2 इंटू कितना होगा, 4 माइनस 4, वैसे भी 0 हो गया, फिर माइनस ऑफ -6, इसका अगर लोगे तो कितना होगा, 5 माइनस k, और प्लस 1, 1 का माइनर क्या आएगा, 20 माइनस 4k. So this equals to प्लस माइनस कितना आएगा, 70, राइट। Yes, sir. दिस पार्ट 0, अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। Yes, sir. 50 और यहाँ पे कितना आ गया, -10k इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। एक बार प्लस यूज करो, देयरफॉर 50 माइनस 10k प्लस 70 ले रहे हैं, तो -10k, 50 इधर आने से कितना आ जाएगा, 20। सो k इक्वल्स टू कितना हो गया, -2, एक Yes, वैल्यू sir. आ गया। देन 50 माइनस 10k equals to -70 if you take, तो -10k, 50 को इधर लाओगे माइनस कितना होगा, 70 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 100। 120. सो Yes, sir. माइनस एंड माइनस कैंसिल, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 12। नाउ व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, 12 minus So, 2, that means D. yes, sir. So answer D is correct. So it is 12 comma minus 2. So understood? Yes, Right? sir. समझ में आया? Yes, sir. So this exercise we have finished.